गुड मॉर्निंग। सुबह 5 बजे है। हम जॉगिंग के लिए निकल गए हैं। जॉगिंग करने के बाद हम 6 बजे तक घर वापस भी आ गए। घर आके थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, फ्रेशन अप हुए और चल दिए हॉस्पिटल की तरफ। मैं आपको पैनोडियल साइनस के बारे में बताऊंगा। पैनोडियल साइनस क्या है। इट्स मी डॉक्टर वंदन गोस्वामी। आइए जानते हैं पैनोडियल साइनस क्या है, कैसे होता है, क्या कारण से होता है और इसका इलाज क्या है। पाइलोनेडल साइनस एक छोटी सुरंग या छेद होता है। वो आमतौर पर कमर के नीचे टेल बोन है, मतलब नितंबों के बीच बनता है। उसे हम पाइलोनेडल साइनस बोलते हैं। उसके अंदर अक्सर बाल, गंदगी और इन्फेक्शन जमा हो जाता है। होता क्यों है? ये होने के कारण ज़्यादा बालों का होना, टाइट कपड़े पहनना, लंबे समय तक बैठना, जैसे कोई ड्राइवर हो, ऑफिस वर्क में हो, मोटापा है, ज़्यादा पसीना आना, सही साफ सफाई न रखना, बार बार दो नितंबों के बीच घर्षण होना मतलब रगड़ना, और कमर पर बार अंदर घुसना, इन सभी कारणों से ये होता है। ये होने की सबसे ज़्यादा संभावनाओं किस लोगों में दिखती है? ये 15 से 40 साल के पुरुषों में ज़्यादा दिखती है। लंबे समय तक ऑफिस में बैठे हुए लोगों को ज़्यादा दिखती है। बाइक और कार हमेशा चलाना होता है, उन लोगों में ज़्यादा दिखती है। और बाल भी ज़्यादा हो उन पुरुषों में, उन लोगों में भी ज़्यादा दिखती है। इसके सिम्टम्स और लक्षण क्या है, आइए जानते हैं। इसके कारण आप में दो नितंबों के बीच दर्द रहता है, सूजन और गांठ जैसा लगता है, खून या पस निकलता है, उसमें से बदबू आती है, बैठने या चलने पे बहुत दर्द रहता है और कभी कभी बुखार भी आता है। साइनस और फोड़े में फर्क, ये लगते तो एक ही जैसे है पर इसमें बहुत फर्क होता है। आइए जानते हैं कैसे। फोड़े फोड़े अचानक से बनते हैं, इसमें से रस्सी आती है और ड्रेनेज से ठीक भी हो जाते हैं। पैनोडियल साइनस वो धीरे धीरे बनता है, इनमें बाल होते हैं और इनमें कंपल्सरी सर्जरी जरूरी होती है। अब जांच कैसे करेंगे कि हमें ये हुआ है या नहीं हुआ है? तो पहले ये कुछ इमेजेस है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये पैनोडियल साइनस है और एक ये फोड़ा है। इन दोनों में से आप, मैंने बताया फर्क, उसमें से आप देख सकते हैं कि ये फोड़ा है या पैनोडियल साइनस है। फिर भी पता ना चले तो आप कभी नज़दीकी डॉक्टर से दिखाइए और उनके अनुसार अल्ट्रासाउंड या एमआरआई से पता लगा सकते हैं कि वे फोड़ा है या पैनोडियल साइनस है। आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि शुरुआती स्टेज में अगर रस्सी वगैरह है, इन्फेक्शन है, तो हम एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। दर्द हो तो दर्द की गोली देते हैं और उस पार्ट की साफ सफाई रखने का बहुत ज़रूरी होता है। ये ट्रीटमेंट से हुई बीमारी खत्म नहीं होती। इसकी परमानेंट और स्थायी इलाज यही है कि इसकी सर्जरी करवा दी जाए। सर्जरी सर्जरी बहुत प्रकार की होती है। इसमें पहली ओपन सर्जरी होती है जिसमें घाव को खुला छोड़ते हैं, वो अपने आप बढ़ता है। इसमें ठीक होने में 4 से 8 हफ्ते का टाइम लगता है। दूसरी है क्लोज सर्जरी जिसमें टाँके लगते हैं। तीसरी है लेज़र ट्रीटमेंट जो बहुत कम दर्द और असरकारक ट्रीटमेंट है, जो जल्दी ठीक भी हो जाती है। इसमें 7 से 15 दिन का टाइम लगता है। और चौथी है स्लैप सर्जरी की जाती है जिसमें 3 से 6 हफ्तों का टाइम लगता है। खाने पीने में ये ध्यान रख सकते हैं, बाहर का और खाना मत खाइए, कब्ज हो ऐसा खाना मत खाइए, हल्का और पौष्टिक खुराक ले, फाइबर वाला खाना ज़्यादा खाए, पानी ज़्यादा पिए। ये सब आप खाने पीने में ध्यान रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें भी ये बीमारी ना हो और आप इसमें क्या प्रिवेंशन रख सकते हैं, तो आइए मैं बताता हूँ इसमें क्या ध्यान रखें जिससे आपको ये ना हो। दो नितंबों के बीच जो बाल होते हैं उसको टाइम पे हटाते रहिए, रोज नहाइए, वो जगह सूखी रखिए, ढीले कपड़े पहनिए और अगर मोटापा है तो उसे कम करिए, तो आप ये होने से बच सकते हैं। और आगे यही मैं बताऊंगा कि तेज दर्द या सूजन हो, साइनस बनता रहे बार बार, खून और पस निकलता रहे, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। आप अपना और अपना परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहेगी।